हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी से रिलेटेड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे, जो कि हमारे यूपी टेट 23 जनवरी को होने वाला है, उसमें आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, इसको देखेंगे। और आप लोग पहले से तैयारी कर चुके होंगे, तो ये एक बस रिवीजन के लिए ही वीडियो है। और ये इसलिए वीडियो है ताकि हम लोग इस वीडियो को देखकर ही बहुत सारी चीज़ें याद कर लेंगे। यहीं पे याद करेंगे और कैसे परिभाषाएं याद की जाती हैं, कैसे नहीं भूलेगा। और यहाँ से हम लोग अगर परीक्षा में 1 या 2 नंबर का आता है तो उसे कवर कर लेंगे। तो जो सबसे पहली परिभाषा है मनोविज्ञान की, ये है मनोविज्ञान के विकास क्रम की परिभाषा। मनोविज्ञान के विकास क्रम की परिभाषा ये है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर उसके बाद मन को छोड़ा, बाद में चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को अपनाता है। इस परिभाषा से संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? पहला तो प्रश्न ये बनेगा कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा है विलियम वुडवर्थ की। ये किसकी परिभाषा है? तो विलियम वुडवर्थ की। ये सबको परिभाषा याद होगी, यानी कि इससे हमको क्या पता चलता है परिभाषा से? विकास का क्रम। सबसे पहले जो है ये क्या है? आत्मा त्यागा, यानी कि सबसे पहले आता है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान में सबसे पहले क्या आता है? आत्मा का विज्ञान। फिर उसके बाद आता है मन का विज्ञान। इसके बाद जो आता है तीसरा, चेतना का विज्ञान। और चौथा आता है लास्ट में व्यवहार का विज्ञान। इसका मतलब कि जो आज के डेट में अभी तक ये चल रहा है, ये चल रहा है अभी व्यवहार का विज्ञान। अब आएगा क्वेश्चन कि आत्मा के विज्ञान का जनक कौन है? तो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान में किसने कहा था? तो ये है अरस्तु। ठीक। अगर क्वेश्चन केवल ये आएगा कि मनोविज्ञान का जनक, तो भी अरस्तु। ठीक। अगर क्वेश्चन में यह आएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, ये अभी आगे बताया जाएगा। अभी आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। फिर इसके बाद आता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने कहा था? तो पोम्पेनाजी। मन का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पेनाजी ने। मन का विज्ञान पोम्पेनाजी। फिर चेतना का विज्ञान विलियम वुंड। विलियम वुंड से याद रखेंगे ये कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 विश्वविद्यालय में 1879 में विलियम वुंड ने स्थापित की थी। कहाँ पे? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। इसका एक और नाम है लिप्सिंग विश्वविद्यालय। यानी कि चेतना का विज्ञान विलियम वुंड ने कहा था। इसके समर्थक हैं विलियम जेम्स। फिर व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो इसने कहा था किसने? ये वाटसन ने। ठीक, वाटसन ने। फिर एक और क्वेश्चन आएगा, यानी इनको कहते हैं व्यवहारवाद का जनक। और आजकल जो हम लोगों के मनोविज्ञान में चल रहा है, वो क्या चल रहा है? व्यवहारवाद। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, ये परिभाषा है विलियम वुडवर्थ की कि आत्मा को त्यागा। आत्मा का त्याग करते हैं, सबको पता है। फिर मन को छोड़ा, चेतना सब लोग खोते हैं। फिर उसके बाद व्यवहार की विधि को अपनाता है। ये हो गया इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आत्मा का विज्ञान अरस्तु, मन का विज्ञान पोम्पेनाजी, चेतना का विज्ञान विलियम वुंड, व्यवहार का विज्ञान वाटसन, व्यवहारवाद का जनक वाटसन। विलियम वुंड से याद आया
कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय या लिमचिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने स्थापित की थी। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला था। इतना हो गया। फिर इसके बाद पूछेगा मनोविज्ञान का जनक, तो अरस्तु। फिर मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो दर्शन शास्त्र से। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब कभी ना कभी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है, ठीक। इतना हो गया रिवीजन। इसके बाद जो अगला आता है ये मनोविज्ञान पर आधारित प्रथम पुस्तक, तो इसका क्या नाम था? साइकोलॉजिया, ठीक। ये किसने लिखी थी? तो रुडोल्फ गाइकिल। यहाँ पे एक बुक का नाम हम हमेशा याद रखेंगे कि मनोविज्ञान पे आधारित पहली पुस्तक साइकोलॉजिया किसने लिखी थी? तो रुडोल्फ गाइकिल ने लिखी थी, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि व्यवहारवाद का जनक किसने कहा जाता है? वाटसन। अभी हम लोग पढ़े हैं इस परिभाषा में। व्यवहारवाद का जनक हो गए वाटसन, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो विलियम मैकडूवल ने कहा किया था? तो इनकी एक पुस्तक है, विलियम मैकडूवल की पुस्तक है। क्या पुस्तक है? विलियम मैकडूवल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक। इतना हो गया। अब मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला हो गई 1879 में, ठीक। अब तो यह था विश्व में। अब भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ है? तो कोलकाता में स्थापित की गई, 1916 में स्थापित की गई सर्वप्रथम। कौन स्थापित किया? तो डॉक्टर N.S. सेनगुप्ता। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक। अब भारत का हो गया। अगर पूछ देगा कि यूपी में, यूपी का पेपर है यूपी टेट का, तो यूपी में कहाँ? इलाहाबाद में। भारत में कोलकाता में। और विश्व में कहाँ स्थापित किया गया था? तो जर्मनी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लिमचिंग, ठीक। विश्व में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, ठीक। यहाँ पे भारत में कोलकाता में, यूपी में इलाहाबाद में 1947 या कहीं कहीं 1952 या 54 दे रखा होता है, ये सन नहीं देगा। इलाहाबाद में कौन स्थापित किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, ठीक। इतना हम लोगों को याद रहना चाहिए। अब मनोविज्ञान का जनक हम लोग पढ़े हैं, तो यहीं में पढ़ लेते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर आएगा क्वेश्चन में तो विलियम जेम्स की एक किताब है जो कि बहुत मशहूर है। इसका नाम है क्या? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे हम लोगों ने अब तक 3 बुक देख लिया है। पहला बुक हम लोगों ने देखा साइकोलॉजिया, रुडोल्फ गाइकिल की, ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूवल ने, वह से व्यवहार, वह से विलियम मैकडूवल, इन्होंने अपनी किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था प्रयोग,
फिर इसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स, जिनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिमचिंग विश्वविद्यालय, सन 1900 कितना था 16, ये तो भारत में है। सन 1879 में ये कहाँ है। फिर चेतना के विज्ञान का जनक विलियम वुंट। मन का विज्ञान किसने कहा था, पॉम्पेनाजी। आत्मा का विज्ञान अरस्तु। व्यवहार का विज्ञान वाटसन, जो कि अभी चल रहा है। और ये जो परिभाषा है, आत्मा को त्यागा फिर मन को छोड़ा बाद में चेतना खोई, ये किसका है, विलियम वुडवर्थ का। ठीक, ये हो गया मनोविज्ञान से रिलेटेड, ये शुरू में आ सकता है। अब तक हम लोगों ने 3 बुक देख ली है। अब इसके बाद जो है एक और चीज इसमें पूछ सकता है कि मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया था सबसे पहले। मनोविज्ञान को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो वर्गीकरण 2 ही लोगों ने किया है। एक सबसे पहले किया था किसने, सबसे पहले किया था गैरिट ने। इसके बाद किसने किया था, तो पॉम्पेनाजी ने। गैरिट ने कहा था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, और पॉम्पेनाजी ने इसको कहा था मन का विज्ञान। और ऊपर हम लोगों ने पढ़े भी हैं कि मन के विज्ञान का जनक कौन है, पॉम्पेनाजी। इसके बाद जो अगला हम लोगों का टॉपिक आता है, यह आएगा अब बाल मनोविज्ञान। अगला जो आएगा बाल मनोविज्ञान। अब इसके बाद बाल मनोविज्ञान, इससे रिलेटेड क्या क्या परिभाषा आएगी। ठीक, बाल मनोविज्ञान से क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा है कि व्यवहार का अध्ययन आजकल जो मनोविज्ञान में चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारवाद पे आधारित है। ठीक, व्यवहारवाद के जनक थे वाटसन, ये भी हम लोग पढ़े हैं। फिर इसके बाद जो जनक आता है बाल मनोविज्ञान का, ये है पहला क्वेश्चन जनक, ये क्या है, स्टेनले हाल। कौन है, स्टेनले हाल। ठीक, तो हम लोगों ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, बालक का। बालक के क्या, व्यवहार का। तो इसकी अगर परिभाषा बनाना चाहे तो क्या होगा, 0 से 18 वर्ष तक बालक के व्यवहारवाद है, तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या आएगा, अब क्वेश्चन आएगा पहला, बाल मनोविज्ञान की पहली परिभाषा। पहली परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी, तो वर्क ने। बाल मनोविज्ञान की पहली परिभाषा किसने दी, तो वर्क ने। इन्होंने क्या कहा था कि जन्म के पूर्व से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, जन्म के पूर्व से लेकर। अब ये तो मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा हो गई कि बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब ये वर्क आए, इन्होंने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बाल मनोविज्ञान की पहली परिभाषा किसने दी, तो वर्क ने दी। वर्क ने क्या कहा था कि जन्म के पूर्व से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। ये हो गए वर्क साहब। कई वैज्ञानिक आएंगे तो कहेंगे बालक के शारीरिक मानसिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान। कुछ वैज्ञानिक आएंगे तो कह देंगे कि गर्भावस्था से लेकर, ये सब आगे है पढ़ेंगे, लेकिन मेन परिभाषा ये है कि किसने सबसे पहले परिभाषित किया था, तो ये वर्क ने किया था। इन्होंने कहा था जन्म के पूर्व से लेकर परिपक्वता अवस्था तक जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हम लोग बाल मनोविज्ञान। ठीक, इसके बाद बाल मनोविज्ञान में ये हो गया। एक और विलियम वुडवर्थ का, ये विलियम वुडवर्थ हो गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसके बाद जो अगला है, तो अब देखेंगे हम लोग एक परिभाषा विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा था। परिभाषा नहीं है, कंसेप्ट है।
विलियम वुडवर्थ। इनका एक फार्मूला पूछा जाता है कि विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण। ये दे देगा क्वेश्चन, ये कहेगा कि ये किसने कहा था, तो ये कहे थे विलियम वुडवर्थ। विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इज इक्वल गुणते वातावरण। वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल बराबर होता है विकास। ये किसका कथन है, तो वुडवर्थ का। इसी क्वेश्चन को घुमा के देगा कि बालक के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए कि बालक के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन दे देगा केवल वंशानुक्रम, फिर दे देगा केवल वातावरण, फिर दे देगा वंशानुक्रम और वातावरण गुणनफल होते हैं। तो जहां ये ऑप्शन देगा यही वाला सही करना है हम लोगों को। क्या करना है, यही वाला सही करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद अब तो हम शुरू में परिभाषा ही देख रहे हैं, तो केवल परिभाषा पे ही फोकस करेंगे। इसके अलावा फिर उसके बाद आता है, इसके बाद आता है क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट में। इन्होंने कहा था कि 20वीं सदी बालकों का काल है। ठीक, इसके बाद एक हरलाक एंड मुनरो का है डेफिनेशन कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, या इसमें और एक वर्ड आता है व्यवस्थित तथा समूहगत। ठीक, तो ये याद रखेंगे, विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला तो हरलाक, 20वीं सदी बालकों का काल है तो क्रो एंड क्रो। ठीक, सबसे पहले अध्ययन किसने किया था बालकों का, तो पेस्टालाजी 3.5 वर्षीय पुत्र पर। ठीक, इससे नहीं मतलब है सबसे पहले अध्ययन किसने किया था वैज्ञानिक अध्ययन बालकों का, तो पेस्टालाजी। सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान पे प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो स्टेनली हॉल। ये बाल मनोविज्ञान के लिए है, मनोविज्ञान का नहीं है प्रश्नावली। सर्वप्रथम प्रश्नावली निर्माण, ये हो गया बाल मनोविज्ञान के लिए। सबसे पहले अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टालाजी, सबसे पहले प्रश्नावली निर्माण स्टेनली हॉल। क्रो एंड क्रो कहे थे 20वीं सदी बालकों का काल, हरलाक विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। इसके बाद जो बात आएंगे अगला कंसेप्ट ये है क्या कि शैशवा अवस्था में किसने क्या क्या कहा था। ठीक, शैशवा अवस्था। अब इसमें कि इन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं पूछा जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको पता है कि 0 से 6 वर्ष। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी हम लोग परिभाषाओं की बात कर रहे हैं तो केवल परिभाषा। ठीक, सबसे पहला जो है परिभाषा, ठीक, खतरनाक व अपीली काल। ठीक, दूसरा है सीखने का आदर्श काल। ये किसने किसने कहा था अभी बाद में देखेंगे। ठीक, बच्चा, आप लोग खुद गेस करिए कि इसने किसने किसने कहा था, पहले खुद से सोचिए। बच्चा जो कुछ बनना होता है 4-5 वर्ष में बन जाता है। ठीक, चौथा हो जाएगा मानसिक विकास
आधा 3 वर्ष में हो जाता है। ठीक, इतना हम लोगों को याद रखना है। खतरनाक और अपीली काल किसने कहा है? खतरनाक और अपीली काल किसने कहा है? तो ये कि कहे हैं कौन? हर्लॉक। हर्लॉक का बालक के बारे में क्या था अभी पीछे देखेंगे। हर्लॉक का विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। इन्होंने ही कहा खतरनाक काल, इसलिए कहा है कि पहले हम लोगों का जब मेडिकल साइंस बहुत आगे नहीं था तो बहुत से बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो जाती थी, अधिकांश बच्चों की। इसीलिए हर्लॉक ने इसे क्या कहा? खतरनाक काल। सीखने का आदर्श काल, ये तो एकदम मोस्ट, इसको तो भूलना नहीं है, कम से कम पेपर के लिए इसको नहीं भूलना है, ये सब बाकी रिवीजन के लिए। सीखने का आदर्श काल ये कहेंगे वैलेंटाइन। इसको आगे भी एक बार बताएंगे, 3 चीजें जो याद रखनी रहेगी। ये तो सबको याद है कि सिगमंड फ्रायड कि बच्चा जो कुछ भी बनना होता है। मानसिक विकास 3 वर्ष में आधा हो जाता है, यानी कि ये किसने कहा था? गुड इनफ। इसको याद रखेंगे कि आधा तो विकास 3 ही वर्ष में हो गया, यानी गुड इनफ विकास हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, 3 वर्ष में हो गया, ये कहा था गुड इनफ ने। फिर एक और परिभाषा है, मतलब एक और याद रखना है, शारीरिक व मानसिक विकास सबसे तेज होता है। ठीक, सीखने की दृष्टि से एक गैसेल है, गैसेल। इन्होंने क्या कहा है कि सीखने की दृष्टि से ये शैशवावस्था बराबर ये बाल्यावस्था प्लस किशोरावस्था। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना बच्चा शैशवावस्था में सीखता है उतना बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिला के सीखता है। यानी कि शैशवावस्था में ही बालक जीवन का इन दोनों को मिला के जितना सीखता है ये 6 वर्ष में ही सीख जाता है। यानी कि 6 वर्ष में ही उतना सीख जाता है जितना कि अगले 12 वर्ष में सीखता है। यानी कि ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेल की है। शैशवावस्था से खतरनाक काल हर्लॉक, आदर्श काल वैलेंटाइन, जो कुछ भी बनना होता है 4 से 5 वर्ष में फ्रायड, मानसिक विकास जितना होना होता है 3 वर्ष में हो जाता है गुड इनफ। ठीक, इतना हो गया। फिर अब इसका मतलब शैशवावस्था में बहुत नाम भी है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, अनुकरण करने की शक्ति होती है। फिर एक स्टेंग वैज्ञानिक आए थे, स्टेंग ने कहा था कि भावी जीवन की आधारशिला। ठीक, ये हो गया। इसके बाद और जो है इसमें फ्रायड से याद रखेंगे। और क्या कहते? फ्रायड कहते 4 से 5 वर्ष में बच्चा जो कुछ भी बनना होता बन जाता है, ये हो गया पहला। और एक और चीज फ्रायड कहे थे, क्या कहे थे? कि आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेम की भावना किसने कहा था? तो फ्रायड ने एक और चीज कहा था कि काम प्रवृत्ति विकसित होती है। ठीक, ये किसने कहा था? तो फ्रायड ने। ये भी आप लोगों को पता है कि लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि विकसित होती है, लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होती है। तो ये सब भी क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, लेकिन बस इतना याद रहना चाहिए, ये वाला डेफिनेशन। फिर इसके बाद बाल्यावस्था को ठीक रास ने क्या कहा है? ठीक, मतलब पहले है छद्म, यानी कि मिथ्या, या कह सकते हैं झूठा, कुछ भी कह सकते हैं, परिपक्वता की अवस्था। यानी कि बच्चा इसमें उतना परिपक्व नहीं हुआ रहता, लेकिन वो दिखाता है कि नहीं हम परिपक्व हैं, ये हो गया रास। फिर इसके बाद जीवन का अनोखा काल।
ठीक। सीखने का आदर्श काल या सीखने का अनोखा काल हो जाएगा, ये हो जाएगा शैशवावस्था में वेलेंटाइन ने कहा था। अब बाल्यावस्था क्या है? जीवन का अनोखा काल। ये जीवन लगेगा तो बाल्यावस्था, सीखने की दृष्टि से होगा तो शैशवावस्था। ये बहुत ध्यान से याद रखना है। ये किसने कहा था? तो कार्ल एवं ब्रूस। ये भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्ल एवं ब्रूस का जीवन का अनोखा काल। ठीक। स्टेंग, अब बाल्यावस्था में लड़के खेल खेलने लगते हैं, तो इन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है, ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो बाल्यावस्था में बच्चा न खेलता हो। ठीक। या 10 वर्ष का बालक, इन्होंने कहा था 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। ठीक। इसके बाद जो एक और है किलपेट्रिक, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। ठीक। यानी कि इसमें होने लगता है समाजीकरण, तो किलपेट्रिक ने क्या कहा था इसे? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। फिर इसको और कौन क्या क्या कहते हैं? टोली की अवस्था कहते हैं, समूह की अवस्था कहते हैं, खेल की अवस्था कहते हैं, जीवन का अनोखा काल हो गया, स्फूर्ति एज, गंदी अवस्था, विद्यालय की आयु कहते हैं। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था का जो डिफिनीशन है सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है स्टेनली हॉल का। स्टेनली हॉल का क्या है? ये सबको पता होगा कि प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। ठीक। ये हो गया। फिर दूसरा एक ये परिभाषा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किलपेट्रिक का। किलपेट्रिक अभी बाल्यावस्था में कहे थे कि समाजीकरण, इसमें कहेंगे कि सबसे कठिन काल। कठिन काल किसका? जीवन का। अब जीवन का कठिन काल किलपेट्रिक। क से कठिन, क से किलपेट्रिक। कठिन काल किलपेट्रिक। ठीक। कठिन काल किलपेट्रिक। अनोखा काल किसका? जीवन का अनोखा काल, तो वो हो गया बाल्यावस्था। किसने कहा था? तो कार्ल एवं ब्रूस, यह है। और सीखने का आदर्श काल तो वो है कौन? शैशवावस्था। किसने कहा था? तो वेलेंटाइन। और ये हो गया एक और परिभाषा है वेलेंटाइन का ही। वेलेंटाइन का एक और परिभाषा आ गया। वेलेंटाइन पहले बोले थे किसमें? शैशवावस्था में। सीखने का आदर्श काल ये बोल रहे हैं सीधा अब किशोरावस्था में। ये बोल रहे हैं कि इसमें करता है बच्चा अपराध, तो ये है अपराध की नाजुक अवस्था। नाजुक अवस्था। और ये इतना ही नहीं कहते हैं, इसके साथ एक और बात कहते हैं। दूसरा बात कहते हैं ये कि इसमें क्या होता है किशोरावस्था में? घनिष्ठ मित्रता। तो घनिष्ठ मित्रता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी? किशोरावस्था की। तो ये हो गया डिफिनीशन। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। शैशवावस्था में खतरनाक काल हरलाक, सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन। इन्होंने ही किशोरावस्था को क्या कहा है? तो किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है या व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता ये व्यवस्था है। फिर इसके बाद आएंगे फ्रायड। फ्रायड है जो कुछ बनना होता है 4 से 5 साल में बन जाता है। फ्रायड ने ही कहा था कि आत्म प्रेम की भावना होती है। फ्रायड ने ही कहा था कि बच्चों में काम प्रवृत्ति विकसित होती है। तो फ्रायड से 3 चीजें। फिर जितना विकास होना जो होता है 3 वर्ष में हो जाता है, मतलब आधा विकास, ये होगा गुड इनफ विकास 3 वर्ष में हो जाता है। गैसल ने कहा था कि शैशवावस्था में बच्चा उतना सीख जाता है जितना कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मिलकर नहीं सीखता। स्टेंग ने कहा था कि भावी जीवन की आधारशिला है। फिर बाल्यावस्था में रास ने कहा था कि छद्म परिपक्वता की होता।
ये काल एवं ब्रूस वाला एकदम नहीं भूलना है। 3 चीजें एकदम नहीं भूलनी है। कौन कौन सा? यहाँ बनाते हैं शैशवा अवस्था, शैशवा, यहाँ पे हो गया बाल्या, यहाँ पे हो गया किशोरा। ठीक, शैशवा अवस्था में क्या है? जीवन, ये जीवन का अनोखा काल, ये हो जाएगा कठिन काल जीवन का। ठीक, यहाँ पे क्या है? सीखने का, सीखने का आदर्श काल। तो आदर्श काल वैलेंटाइन, अनोखा काल काल एवं ब्रूस, कठिन काल किलपेट्रिक। वैलेंटाइन का डिफिनेशन किशोरावस्था में अपराध की नाजुक अवस्था, अपराध की नाजुक अवस्था, ये आ गया वैलेंटाइन। किलपेट्रिक का डिफिनेशन किसमें? बाल्यावस्था में। किलपेट्रिक का डिफिनेशन बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या डिफिनेशन है इनका? ये है कि ये समाजीकरण की अवस्था है। ये कोड जैसा है कि समाजीकरण की अवस्था है। ठीक, तो इतना चीज ये बाल विकास के शुरुआती चैप्टर से हम लोग याद रखेंगे। ठीक, और थियरी तो जैसे है, थियरी तो हम नहीं बता रहे हैं अभी। ठीक, शैशवा अवस्था का अगर क्षेत्र देखा जाए, बाल्यावस्था का, ये सब तो आप कर लेंगे। इसके बाद सीधा जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन आएगा वो अधिगम का आएगा, वो एक और वीडियो अलग से हम डाल देंगे। ठीक, ये सब आप लोगों को याद भी होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।